यहाँ पे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है। नमस्कार, जेफ नेक्सस में आपका स्वागत है। आज हम स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नतियों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, जो 29 जनवरी की सीएस सुधांशु पंत के साथ मीटिंग के दौरान जो डेटा 100 दिन की कार्य योजना में प्रस्तुत किया गया, वो लिस्ट हमारे पास है। और यहाँ पे किस-किस स्तर पे अभी डीपीसी लंबित चल रही है या प्रक्रियाधीन है और कहाँ तक डीपीसीयाँ हो चुकी हैं, उन सब पे हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक के 2022-23 की डीपीसी है वो आयोजित की जा चुकी है। 23-24 की डीपीसीयाँ हैं वो भी पेंडिंग चल रही हैं। उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा विभाग की 22-23 की डीपीसीयाँ हो चुकी हैं और 23-24 की डीपीसीयाँ लंबित हैं। उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु कोच पात्र होंगे जो पहले से डीपीसी में चयनित हैं। 2021 तक की वरिष्ठता सूची निर्मित की जा चुकी है और कोच के 2021-22 और 22-23 की वरिष्ठता सूची प्रकाशित किया जाना अंतिम चरण में, तत्पश्चात डीपीसी की कार्रवाई किया जाना संभव होगा। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की 22-23 तक की डीपीसीयाँ हो चुकी हैं और 23-24 की लंबित हैं। ये प्रक्रियाधीन है अभी। निजी सचिव की 22-23 की हो चुकी हैं और 23-24 की अभी पेंडिंग चल रही है, जो अगस्त माह में प्रथम सप्ताह तक डीपीसी संपादित कर दी जाएगी। प्राचार्य की 2022-23 तक की डीपीसीयाँ संपन्न हो चुकी हैं और 23-24 की अभी लंबित चल रही हैं। प्राचार्य के पद फीडर पोस्ट, उप प्राचार्य पद पर कार्यरत अधिकारियों के पदोन्नति हेतु प्रभावी नियमों में विहित प्रावधानुसार न्यूनतम 3 वर्ष की अनुभव अवधि में एक बार इस शीतलन हेतु नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव 9 मार्च 2023 को दिया गया था, वो शासन को प्रेषित किया हुआ है। उसके अनुसार नियम संशोधन होने के उपरांत वर्ष 2023-24 की प्राचार्य डीपीसी हेतु वांछित मात्रा में पात्र अभ्यर्थी मिल पाएंगे। वर्तमान की स्थिति में मात्र 127 पदाविहित उप प्राचार्य पदोन्नति हेतु पात्र पाए गए। वर्तमान स्थिति में उपलब्ध पात्र कार्मिकों की डीपीसी की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। उप प्राचार्य, वाइस प्रेसिडेंट 22-23 की डीपीसी संपन्न है और 23-24 की लंबित है। गत वर्ष 22-23 की डीपीसी में चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कार्यगणना और परित्याग की सूचना जब विभाग के पास चली जाएगी तो डीपीसी संपादित की जाएंगी। शारीरिक शिक्षा 2022-23 की तक की डीपीसीयाँ हो चुकी हैं, 23-24 की लंबी चल रही है। पूर्व में संपन्न डीपीसी 22-23 में चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापन प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। पदस्थापन के पश्चात वर्ष 2023-24 हेतु वास्तविक रिक्तियों की गणना की जा सकेगी। संस्थापन अधिकारी हैं, उनकी 22-23 की डीपीसीयाँ हो चुकी हैं और 23-24 की डीपीसीयाँ लंबित चल रही हैं। वर्ष 2023-24 की डीपीसी दिनांक 28/7/2023 को प्रस्तावित है। प्रशासनिक अधिकारी की 22-23 तक की डीपीसीयाँ हो चुकी हैं। वर्ष 2023-24 की डीपीसी दिनांक 28/7 को प्रस्तावित की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी, इनकी 21-22 तक की डीपीसी हुई है। दिनांक 6/6/2023 को डीपीसी संपन्न करवाई जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीपीसी पे स्थगन आदेश चल रहा है, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी की डीपीसी पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुस्तकालय अध्यक्ष प्रथम श्रेणी 2022-23 तक की डीपीसीयाँ आयोजित की जा चुकी हैं और 23-24 की लंबित है। पूर्व में संपन्न डीपीसी वर्ष 2022-23 में चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन प्रक्रिया अंतिम चरण में, अतः पदस्थापन के बाद ही इनकी रिक्तियों की गणना कर इनकी डीपीसी प्रक्रिया में लाई जाएगी। प्राध्यापक, व्याख्याता 2020-21 तक की डीपीसी आयोजित की जा चुकी हैं। वह 21-22, 22-23 और 23-24 की डीपीसी अभी पेंडिंग चल रही हैं। स्नातक तथा अधिस्नातक स्तर पर समान विषय की बाध्यता में नियमों में स्थलन संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अर्थात ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में समान विषय की बाध्यता के चलते अभी तक ये डीपीसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। इनमें शीतलन की संबंधित कार्रवाई है वो अभी की जा रही है। उसकी पेंडिंग की वजह से अभी व्याख्याता के डीपीसीयाँ नहीं हो रही हैं। कोच, विभिन्न खेलों में उनकी 22-23 तक की डीपीसीयाँ हैं वो आयोजित की जा चुकी हैं। 23-24 की डीपीसी अभी प्रक्रियाधीन है। अब 19 नंबर पर वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी 21-22 तक डीपीसी हुई है, जो कि आपको सबको पता है कि डीपीसी पिछले 3 सालों की लंबित चल रही हैं, लेकिन 21-22 तक की हैं वो डीपीसीयाँ हैं वो आयोजित की जा चुकी हैं और 22-23 की का आयोजन भी अभी लंबित चल रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हाई कोर्ट के अंदर ये केस हैं चल रहे हैं, बहुत सारी याचिकाएं हैं। उसमें निर्णय आया 23 नवंबर 2022 को। उसकी अनुपालना में पात्र
1 वर्षीय डिग्री धारकों के लिफाफे बंद रखते हुए 21-22 की डीपीसी 21/12/2022 को संपन्न कराएगी। अर्थात ये जो डीपीसी है, ये जो आयोजित की जा चुकी है, ये बंद लिफाफे में अभी डीपीसीयां हुई हैं और इसकी अंतिम कार्रवाई 21 दिसंबर 2022 को हुई है। अब इसको लोक सेवा आयोग में अनुमोदन प्राप्त होना लंबित बताया जा रहा है। अर्थात ये लोक सेवा आयोग से अनुमोदन होने के उपरांत 21-22 की डीपीसीयां की जा सकती हैं। पर इस बीच ठाकराराम बनाम राज्य सरकार दिनांक 19 जनवरी 2023 के प्रदत्त आदेशानुसार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आगामी कार्रवाई पर स्थगन आदेश पेश किया है। अर्थात इस पर डीपीसी नहीं की जा सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत ना दे। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ठाकराराम बनाम राज्य सरकार वाली ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इसमें यदि सभी शिक्षक संघ मिलकर प्रयास करिए, सरकार में आज दिन तक जिन्होंने अतिरिक्त विषय में योग्यता अर्जित की है, उनको शामिल करके आरएसआर में संशोधन से इस डीपीसी प्रक्रिया को भी पूर्ण कर सकती है। अर्थात सरकार चाहे तो इसको आरएसआर में संशोधन करवाकर आज दिन तक जिन्होंने अतिरिक्त विषय में योग्यता अर्जित की है, उनको शामिल करते हुए डीपीसी की प्रक्रिया संपन्न कर सकती है। आज हमने डीपीसी के बारे में जो चिट्ठा था जो हमारे सामने आया, वो हमारे सामने खुल चुका है। यहाँ पे 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है, क्योंकि 2nd ग्रेड टीचर तक के ही पदों की डीपीसी की यहाँ चर्चा की गई है। कार्मिक विभाग में जो सूची गई है वो 2nd ग्रेड टीचर्स के तक की ही गई है। उनके नीचे 3rd ग्रेड टीचर्स हैं, L1 L2 टीचर्स हैं, उनकी सूचियों पे अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि उनकी डीपीसी की लिस्ट तैयार करना और करना, उनके लिए ऐसा कोई करंट सरकार में कोई आदेश नहीं है। तो नहीं 100 दिन की योजना में 3rd ग्रेड की डीपीसी हैं, उनको शामिल किया गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 3rd ग्रेड की डीपीसी नहीं होंगी तो ट्रांसफर कहाँ पे होंगे, क्योंकि कहीं भी खाली पद है नहीं और खाली पद नहीं होंगे तो 3rd ग्रेड के ट्रांसफर भी संभव नहीं है। अतः सभी शिक्षक संघों से मिलकर प्रयास करें कि 3rd ग्रेड की डीपीसीयां हैं वो 2nd ग्रेड की डीपीसीयों के साथ में संपादित की जाएं। कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका निपटारा जल्द से जल्द हो, इसी आशा के साथ ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जेट नेक्सस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। धन्यवाद।